जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि DNRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करना, सड़क निर्माण करना, उद्योग स्थापित करना, शहरी विकास करना। तो DNRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? DNRLM का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय और आजीविका में सुधार करना। सही उत्तर ये ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है? शहरी परिवार के लिए, ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए, निजी कंपनियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए। क्या होगा राइट आंसर? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए। स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 25 से 40। तो स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? तो याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा 10 से 20 सदस्य। कितने? तो 10 से 20। SSG का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? नियमित बचत, चुनाव लड़ना, सरकारी नौकरी दिलाना, व्यापार बंद करना। SSG का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा नियमित बचत। क्या? तो नियमित बचत हो जाएगा। SSG की नियमित बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, ऋण माफी लेना, बचत ऋण और निर्णय लेना, चुनाव करना। क्या होगा? तो बचत ऋण और निर्णय लेना राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम संगठन VO का गठन किससे होता है? ग्राम संगठन यानी VO का गठन किससे होता है? ग्राम पंचायतों से, कई SSG, कई बैंक शाखाओं से, विद्यालयों से। ग्राम संगठन VO का गठन किससे होता है? किससे होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कई SSG से। किससे? तो कई SSG राइट होगा। CLF का पूर्ण रूप क्या है? कम्युनिटी लोन फंड, क्लस्टर लाइवलीहुड फोरम, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, कम्युनिटी लेवल फाइनेंस। तो CLF का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? CLF की बात करेंगे तो CLF का पूर्ण रूप होगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन। CLF का पूर्ण रूप होगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जरूर याद रखेंगे। सामुदायिक निवेश निधि का उद्देश्य क्या है? भवन निर्माण, सड़क निर्माण, आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना, चुनाव कराना। सामुदायिक निवेश निधि का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक निवेश निधि का जो उद्देश्य हो जाएगा ये क्या होगा? तो सामुदायिक निवेश निधि यानी CIF का उद्देश्य क्या है? क्या है? तो आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है? वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है? तो वित्तीय समावेशन का अर्थ हो जाएगा सभी पात्र लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। BC सखी का मुख्य कार्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं देना, बैंकिंग सेवाएं गांव तक पहुंचाना, खेती करना, राशन वितरण करना। तो BC सखी का मुख्य कार्य क्या है? BC सखी का मुख्य कार्य हो जाएगा बैंकिंग सेवाएं गांव तक पहुंचाना। BC सखी का मुख्य कार्य क्या है? तो BC सखी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं घर घर तक पहुंचाने में सहायता करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा। SSG में ऋण देने का निर्णय कौन करता है? SSG में ऋण देने का निर्णय समूह के सदस्य के द्वारा। SSG की सफलता का मुख्य आधार क्या है? SSG की सफलता का मुख्य आधार क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये नियमित बचत और अनुशासन हो जाएगा। SSG के बैंक खाता किसके नाम से खोला जाता है? SSG का बैंक खाता किसके नाम से खोला जाता है? अध्यक्ष के नाम से, सचिव के नाम से, समूह के नाम से, ग्राम प्रधान के नाम से। तो SSG का बैंक खाता किसके नाम से खोला जाता है? किसके नाम से खोला जाता है? तो ये हो जाएगा समूह के नाम से। किसके नाम से? तो समूह के नाम से। SSG की बैठक सामान्यतः कब आयोजित की जाती है? SSG की बैठक सामान्यतः कब आयोजित की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा सप्ताह में एक बार। ग्राम संगठन VO का मुख्य कार्य क्या है? ग्राम संगठन VO का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्राम संगठन VO का मुख्य कार्य हो जाएगा, ग्राम संगठन VO का जो मुख्य कार्य है SSG को सहयोग, निगरानी और मार्गदर्शन देना। SSG को सहयोग, निगरानी और मार्गदर्शन देना राइट आंसर होगा। सामुदायिक
संसाधन व्यक्ति सीआरपी का मुख्य कार्य क्या है? प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना, बैंक चलाना, स्कूल चलाना, सड़क बनाना। तो सामुदायिक संसाधन व्यक्ति सीआरपी का प्रमुख कार्य क्या है? क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना। एसएचजी में बचत की राशि कौन तय करता है? एसएचजी में बचत की राशि समूह के सदस्य के द्वारा। किसके द्वारा? तो समूह का सदस्य होगा। बैंक लिंकेज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? एसएचजी को बैंक ऋण एवं बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, बैंक का प्रचार करना, कर वसूलना, उद्योग लगाना। बैंक लिंकेज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बैंक लिंकेज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा एसएचजी को बैंक ऋण एवं बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। यूपीएसआरएलएम में महिलाओं की भागीदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य? तो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण होगा। एसएचजी में लेखा जोखा रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैश बुक एवं रजिस्टर, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड। एसएचजी में लेखा जोखा रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा कैश बुक एवं रजिस्टर। क्या हो जाएगा? तो कैश बुक एवं रजिस्टर होगा। सीएलएफ का गठन किनसे मिलकर होता है? कई ग्राम संगठनों से, कई बैंकों से, कई पंचायतों से, कई विद्यालयों से। तो सीएलएफ का गठन किनसे मिलकर होता है? सीएलएफ का जो गठन होता है, कई ग्राम संगठन मिलकर एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाते हैं। कई ग्राम संगठन मिलकर एक सीएलएफ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाते हैं। तो याद रखेंगे। एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एसएचजी का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या हो जाएगा? ये होगा गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बैंक सखी यानी वीसी सखी, ग्राम चौकीदार, प्रधानाचार्य, लेखपाल। सही उत्तर हो जाएगा बैंक सखी। अगला है एसएचजी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो एसएचजी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ये होगा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण। डे एनआरएलएम का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? डे एनआरएलएम का संचालन जो किया जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनने के लिए प्राथमिक शर्त क्या है? स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनने के लिए जो प्राथमिक शर्त हो जाएगा ये होगा समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का होना। एसएचजी में आंतरिक ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एसएचजी में आंतरिक ऋण का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ये होगा सदस्यों की छोटी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। एसएचजी की नियमित बैठक में सबसे पहले किसकी समीक्षा की जाती है? किसकी समीक्षा की जाती है? तो ये बचत एवं ऋण का विवरण हो जाएगा। ग्राम संगठन बीओ का सदस्य कौन होता है? ग्राम प्रधान। प्रत्येक एसएचजी का प्रतिनिधि बैंक प्रबंधक, लेखपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक एसएचजी का प्रतिनिधि। एसएचजी में पारदर्शिता बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? एसएचजी में पारदर्शिता बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सबसे प्रभावी तरीका है सभी निर्णय लिखित रूप में दर्ज करना। यूपीएसआरएलएम के अंतर्गत कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार एवं आय में वृद्धि करना, केवल प्रमाण पत्र देना, सरकारी नौकरी देना, जनगणना करना। तो यूपीएसआरएलएम के अंतर्गत कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कौशल विकास का जो मुख्य उद्देश्य है ये रोजगार एवं आय में वृद्धि करना होगा। वित्तीय साक्षरता का अर्थ क्या है? वित्तीय साक्षरता का अर्थ हो जाएगा बैंकिंग एवं धन प्रबंधन की जानकारी। एसएचजी द्वारा समय पर ऋण चुकाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? एसएचजी द्वारा समय पर ऋण चुकाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो बैंकों का विश्वास बढ़ता है। समय पर ऋण चुकाने से बैंक का विश्वास बढ़ता है और भविष्य में ऋण मिलने की संभावना बढ़ती है। तो राइट आंसर होगा बैंक का विश्वास बढ़ता है। सामुदायिक निवेश निधि सीआईएफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आजीविका गतिविधियों के विस्तार हेतु। किसके लिए? तो आजीविका गतिविधियों के विस्तार के लिए। एसएचजी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है? एसएचजी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है? तो ये बैठक कार्यवाही रजिस्टर हो जाएगा। एसएचजी की दीर्घकालीन सफलता का आधार क्या है? एसएचजी की दीर्घकालीन सफलता का आधार क्या है? तो राइट आंसर होगा अनुशासन, विश्वास और नियमित बचत हो जाएगा। ग्रामीण उद्यमता का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण उद्यमता का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण उद्यमता का उद्देश्य हो जाएगा स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
तो ग्रामीण उद्यमिता का उद्देश्य स्वरोजगार और आय के अवसर बढ़ाना। यूपीएसआरएलएम में सामाजिक समावेशन का अर्थ क्या है? सभी गरीब परिवारों को जोड़ना, केवल महिलाओं को जोड़ना, केवल युवाओं को जोड़ना, केवल किसानों को जोड़ना। तो यूपीएसआरएलएम में सामाजिक समावेशन का अर्थ क्या है? सामाजिक समावेशन का जो अर्थ हो जाएगा ये होगा क्या? तो सभी गरीब परिवारों को जोड़ना। एसएचजी में ऋण वितरण का आधार क्या होता है? एसएचजी में ऋण वितरण का जो आधार होता है ये क्या होता है? तो एसएचजी सदस्य की आवश्यकता एवं समूह का निर्णय हो जाएगा। बैंक सखी का प्रमुख कार्य क्या है? बैंक सखी का जो प्रमुख कार्य हो जाएगा ये क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना। एसएचजी का गठन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? सामूहिक बचत एवं आर्थिक सशक्तिकरण, चुनाव लड़ना, सड़क बनाना, कर वसूली। एसएचजी का गठन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? तो हो जाएगा सामूहिक बचत और आर्थिक सशक्तिकरण। एसएचजी में पदाधिकारियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो एसएचजी में पदाधिकारियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? समूह के सदस्य के द्वारा। सीएलएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम संगठनों को सहयोग एवं सशक्त बनाना, चुनाव कराना, कर वसूली करना, उद्योग स्थापित करना। तो सीएलएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीएलएफ का मुख्य उद्देश्य होगा ग्राम संगठनों को सहयोग एवं सशक्त बनाना। एसएचजी की बैठक नियमित होने से क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? तो याद रखेंगे समूह की कार्यक्षमता एवं पारदर्शिता बढ़ती है। यूपीएसआरएलएम के अंतर्गत आजीविका गतिविधियों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना। एसएचजी में सामूहिक निर्णय लेने का लाभ क्या है? तो सामूहिक निर्णय लेने का लाभ हो जाएगा पारदर्शिता एवं विश्वास बढ़ता है। डीएनआरएलएम का प्रमुख फोकस किस पर है? डीएनआरएलएम का प्रमुख फोकस किस पर है? तो ये किस पर है? तो डीएनआरएलएम का मुख्य फोकस गरीबी उन्मूलन और टिकाऊ आजीविका उपलब्ध कराना है। तो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और सतत आजीविका हो जाएगा। एसएचजी के सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? अनुशासन एवं सहयोग, राजनीतिक प्रभाव, उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा एसएचजी के सदस्यों में अनुशासन, सहयोग और आपसी विश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण है। क्या? तो अनुशासन एवं सहयोग। यूपीएसआरएलएम के अंतर्गत बैंक लिंकेज का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो बैंक लिंकेज का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो बैंक लिंकेज कार्यक्रम से एसएचजी को आसान बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ मिलता है। तो समूह को आसान ऋण सुविधा मिलना। यूपीएसआरएलएम का जो है अंतिम उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीब परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, केवल भवन निर्माण, केवल सड़क निर्माण या फिर केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार। तो पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है यूपीएसआरएलएम का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो यूपीएसआरएलएम का जो अंतिम उद्देश्य हो जाएगा ये क्या है? तो गरीब परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। तो क्या होगा? तो ग्रामीण गरीब परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दोस्तों 50 प्रश्न थे तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हो पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।